हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, और सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको हमेशा ही ऊंचा उठाएगा, आत्मा में बढ़ाएगा। परमेश्वर सभी ब्रांचेस में भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह ठहरा है। सो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स लगातार हम देख रहे हैं। तारीफ करें सभी जन ब्रांचेस के लिए भी कि परमेश्वर छू रहा है, वहां पे लोगों को बेदारी आ रही है, परमेश्वर रूहों को बचा रहा है, और गवाहियां बन रही हैं इतनी बड़ी। और परमेश्वर पवित्रताई में जीवन जीने के लिए उत्साह दे रहा है यूथ को, जवान को, और परमेश्वर में लोग बचाए जा रहे हैं। सो ये एक बड़ी धन्य बात है। सो सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो जब हम अभी बोने का समय है तो हम परमेश्वर के वचन में ही से पढ़ेंगे, क्योंकि जो वचन में लिखा है वे जीवन है, वे जीवित है। और परमेश्वर के वचन में से जब कुछ पढ़ते हैं तो वो हमारी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। सो प्रेरितों के काम 4 अध्याय है, उसकी 32 से जब हम देखेंगे कि प्रेरितों के समय पर जो कलीसियाएं थी, जो विश्वासी थे, उन्होंने अपने बड़े विश्वास को दिखाया, दर्शाया, और लिखा है कि उन्होंने बड़े सीड बोए थे। सभी कलीसियाएं एक मन एक चित्त हो गई थी, और परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने बड़े सीड बोए थे। जैसे कि आज भी परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से चाहता है कि प्रेरितों के जो है वो चल रही हैं, सेवकाइयां उठ खड़ी हुई हैं। सो सेम इसी रीति से परमेश्वर के लोग भी एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। सो इसमें लिखा 32 में कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति जो है अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह, बड़ी ग्रेस थी उन प्रेरितों के ऊपर। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, उन बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। सब कलीसिया कहे हमें। और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। और वचन कहता है व्यवस्था विवरण 15 में कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना होगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, तू उसका अधिकारी हो, और तू उस देश में, उस जगह में, उस प्लेस पर तू बहुत आशीष को पाएगा। और इसमें लिखा प्रेरितों में कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। और व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बीच में कोई भी दरिद्र ना रहेगा। मैं दरिद्रता को, मींस के गरीबी के श्रापों को, घटियों को तेरी लाइफ से दूर करूंगा। सो उस समय की कलीसियाएं जो थी, उनकी जो धन संपत्ति कहते कि वे अपनी नहीं कहते थे, सब कुछ साझे में था। और प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के काम जो है कर पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने का जो फाइनेंस के साथ प्रभु के काम होने थे, सुसमाचार होना था, वो सारा बोझ कलीसियाओं ने उठा लिया था। सो इसीलिए प्रेरित कहते कि बड़ी सामर्थ्य के साथ फ्री होकर परमेश्वर के काम कर पा रहे थे, क्योंकि कलीसियाओं में कुछ भी उनका पर्सनल ना रहा। उन्होंने अपने पास कुछ भी अपना निज ना रखा, बल्कि सब कुछ साझे में था। हालेलुया। और यही नीड है आज के समय की कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा बोएं, ताकि प्रभु के काम जो है तेजी से हो सके। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या तुम में से कोई है कि तुम्हारा पिता जो है, पुत्र है, बेटा है, बच्चा है, तुमसे कुछ मांगे, तुमसे रोटी मांगे और तुम उसे पत्थर दो? वो तुमसे मछली मांगे और तुम उसे सांप दो? वो तुझसे अंडा मांगे और तुम उसे बिच्छू दो? तो यदि तुम संसारिक होकर, फिजिकली पेरेंट्स होकर अपने बच्चों को जो है अच्छा ही उनके लिए करते हो, अच्छी चीजें ही उनके लिए करते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता होकर तुम्हारे लिए क्यों करना सब कुछ करूंगा, सब कुछ बेस्ट, अनुग्रह, फजल, ब्रेक थ्रू, ग्रेस, प्रोग्रेस क्यों करना तुझे दूंगा। हालेलुया। सो वही परमेश्वर है जिससे हम जो भी मांगते परमेश्वर हमें देखता है। सो उस परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए हमें बोना है। याद रखें कि बाइबल में हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो समय समय पर लोगों ने जो है बड़े सीड बोए। आज की ऑफरिंग के विषय की सरमन को कितने लोगों ने सुना, जिसमें लिखा सुलेमान ने
जो है परमेश्वर के लिए बड़े सीड को बोया था, क्योंकि टोटली वो फ्रेशर था, नया था, उसे कोई भी राज्य करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उसे पता था कि मैं जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा, परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने बड़ा सीड बोया, परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ खोल दिया, ब्लैंक चेक उसे दे दिया कि भर दो जो भरना है, इस पर जो चाहिए मुझे बता दो, सब कुछ जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो लेकिन उसने क्या, परमेश्वर ये मांगा, उसका ध्यान परमेश्वर की और स्वर्गीय चीजों की। सो हम भी जब परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। सुलेमान ने स्वर्गीय चीज मांगी कि परमेश्वर जो राज्य तूने मुझे दिया, उस राज्य को चलाने के लिए मुझे तू सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, विजडम दे, समझ दे। और परमेश्वर ने उसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, दीर्घायु, लंबी आयु, चारों दिशाओं से शांति, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। और जब वो और अधिक आशीषित होता चला गया, तब भी उसकी ऑफरिंग जो है वो कम नहीं हुई। 1000 का उसने 22,000 कर दिया होम बलियां, और अनकाउंटेबल उसने जो है मेढ़े 1,22,000 के करीब उसने चढ़ाए। सो उसकी ऑफरिंग का लेवल भी बढ़ता गया। सो जब भी उसने परमेश्वर के लिए बेस्ट किया, परमेश्वर ने उसके लिए बेस्ट किया। सो याद रखिए कि उसने 2 बार परमेश्वर के लिए बड़े सीड को बोया, तो दोनों ही बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसे बात की, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और परमेश्वर ने उसे ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, उसे सक्सेस, फेवर, अनुग्रह, ग्रेस, सामर्थ्य, उसे सब कुछ दिया। हालेलुया। सो वही परमेश्वर कहता है कि तुम लोग भी के लिए कि परमेश्वर तुम लोगों को भी छुए और ब्लेस करें। सो हर समय सिर्फ अपनी पर्सनली चीजों के लिए नहीं मांगना। सो हमें मांगना है, हमें देना है परमेश्वर के कामों के लिए, कि परमेश्वर ईश्वरीय चीजों के लिए, ईश्वरीय कामों के लिए, परमेश्वर तेरे भवन के कामों के लिए आज मैं बोता हूं। हालेलुया। जब हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, सिचुएशंस को अलग रखकर जब प्रभु के कामों के लिए, जो विजन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, उसके लिए जब आप बोलोगे, तो परमेश्वर आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। और समय समय पर हम बाइबल में से बहुत से लोगों को देखते हैं जो बड़े गिवर्स थे, बड़े सीड बोने वाले थे, और उन सभी का उल्लेख हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हालेलुया। जिस तरह से याफा में तबीता थी, लिखा है कि वो भली स्त्री थी, विश्वासनीय थी, वो बहुत दान दिया करती थी, लेकिन करती थी, और जब वो मरी तो लोगों को धक्का लगा, तो लोग रोने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता कि गिवर मर जाए। सो आपकी गिविंग आपको लंबी आयु देती है। सो उसी समय पतरस, जो कि लुदा में एक नेटिव गांव में ही था, तो फटाफट चेले उसे लेकर आए। उसने प्रार्थना की घुटनों पर तबीता के लिए कि तबीता उठो, और उसी समय वो उठ खड़ी हुई। सो इट मीन के गिविंग आपकी आयु को लंबा करती है। हालेलुया। बैतनिया में ऐसे ही एक स्त्री थी, जब शमौन कोड़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह थे, तो उसने अपने बड़े फेथ को दर्शाया। सबसे महंगा गिफ्ट, बेस्ट, वो परमेश्वर के पास लेकर आई, और परमेश्वर ने कहा कि जब जब भी इस सुसमाचार की बात होगी, तब तक इसके कामों का वर्णन होता चला जाएगा। हालेलुया। सो इसी तरह से कैसरिया में भी कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति था, जो कि लिखा है कि बड़ी प्रार्थनाएं करता और बहुत दान दिया करता था। और लिखा है कि दूत स्वप्न में आए, दर्शन दिया, और बोला कि तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान जो है परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के सम्मुख याद किए गए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर समय समय पर हमें ब्लेस करता, छूता है। सो बरनबास के विषय में हम देखते हैं कि अंताकिया में एक बरनबास नामक व्यक्ति था, जो कि शमौन, लुकोस और बहुत से शाऊल, बहुत से लोग बैठे प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा समाया, और उन्होंने बोला कि शाऊल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। और जब हम उसके बारे में, बरनबास के बारे में अधिक स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि वे जो है परमेश्वर के कामों को करने वाला, और उसने जो कुछ भी उसके पास, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बरनबास के पास थी, वो सब कुछ उसने परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया था। सो चाहे हम अंताकिया के विषय में सुने, चाहे हम बैतनिया के विषय में सुने, याफा के विषय में सुने, किसी के भी विषय में सुने, कैसरिया के विषय में सुने, सुलेमान के विषय में सुने, दाऊद के विषय में सुने, अब्राहम के विषय में सुने, ये सभी जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज परमेश्वर के वचन में हीरोज हुए हैं, उन सभी ने कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर, जब भी उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, जब जब उन्हें पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ, उभारा, उनके मन में उत्साह पैदा हुआ, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। हालेलुया। सो बोना आत्मिक है, बोना स्पिरिचुअल है, बोना आपकी लाइफ में बहुत से वेज को ओपन करता है जब भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। हालेलुया। सो सभी जन अपने बड़े सीड को, टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। जिन लोगों ने अपने टाइट को अभी तक नहीं बोया, वे सभी ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा छुएगा जितने भी वफादारी के साथ बोते हैं। याद रखें कि परमेश्वर ने कहा आधा दशमांश नहीं, बल्कि सारा दशमांश भंडार में ले आओ।
सो जो आधा देते हैं वे आधा सुख और आधा दुख पाते हैं। सो लेकिन वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, वह तुम्हारी दाखलताओं के फलों को कच्चा ना गिराएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता